प्रश्न लेते हैं। परम पिता परमात्मा से शक्ति कैसे लें? परम पिता परमात्मा से, शिव बाबा से हम शक्ति कैसे खींच सकते हैं? बाबा से कनेक्ट होकर योग द्वारा। जितनी शक्ति मिलनी चाहिए, क्या उतनी शक्ति मिल रही है योग में? कनेक्शन लग रहा है या लूज कनेक्शन है, कभी या लग भी नहीं रहा? कई बार तो सही लगता है। कई बार लगता है, कई बार नहीं लगता, कई बार लूज लगता है, कभी लाइट आ गई, कभी नहीं आई। और अगर हम चाहते हैं भी हमारी आत्मा शक्तिशाली बने, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी आत्मा आत्मा को शक्तिशाली बनाने के कौन कौन से तरीके हैं? आत्म बल बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं? मनोबल बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं? कैसे हम अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाएं? सांस को करके सांस को करके आसान काम है ये। पहले तो सोल कॉन्शियस बनना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर हम लोग सोल कॉन्शियस नहीं होते हैं कार्य व्यवहार में आते हुए। यहाँ तो सुन लिया, लेकिन यहाँ भी जब हम आते हैं तो हम कोई आत्मा, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान से मिलने आया हूँ, इस भाव से नहीं आते हैं क्यों वो संसार ही लेके आते हैं हम लोग। और ज्यादा टाइम जो है इन बातों में ही जाता है, इस चिंतन में जाता है, ना कि मैं आत्मा हूँ और मेरा जो असली स्वरूप है, मेरी जो चाहना है कि मैं उस स्वरूप में हूँ, ये कॉन्शियसनेस दिन भर कम रहती तो सोल कॉन्शियस नहीं रहते, है। इसलिए जो है कनेक्शन लगता नहीं है। और शक्ति लेने कौन कौन से तरीके हैं? आत्मा शक्तिशाली किन किन तरीकों से बन सके? एक तो योग हो गया कि आत्मा परमात्मा का योग, वो भी सही यथार्थ योग। योग तो भक्ति मार्ग वाले भी करते हैं, सन्यासी भी करते हैं, लेकिन उनका तत्व योग है। सन्यासियों को कौन सा योग है? तत्व योग, ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं। हम ब्रह्म तत्व से योग नहीं लगाते, हम ब्रह्म तत्व में रहने वाले शिव से योग लगाते। जो तत्व में रहने वाला है वो घर से योग लगाते। बाबा कहता है वो घर से योग लगाते, तुम घर में रहने वाले से योग लगाते। तो अंतर हुआ ना, इसलिए हम कहते हैं पर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जो ब्रह्म से परे है वो ब्रह्म को याद करते हैं। वो इसलिए कहते हैं कोई मरता है तो क्या कहते हैं सन्यासी? वो ब्रह्म लीन हो गया, ब्रह्म में लीन हो गया, या ज्योति ज्योत समा गया। तो बाबा कहता है ब्रह्म ज्योति जो परम धाम में है, तुम उसमें लीन नहीं होते। जैसे हम इस घर में बैठे हैं, इस भले ही हम इस घर के अंदर हैं, लेकिन घर के अंदर लीन नहीं है, रह रहे हैं उसके अंदर। ऐसे परम धाम में हम परम धाम में रह रहे हैं, उस ज्योति में लीन नहीं हो गए, ब्रह्म ज्योति में हम लीन नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी उनको भी शक्ति मिलती है। क्यों? सन्यासियों को भी शक्ति मिलती है। उनको कैसे मिलती है? क्योंकि भगवान से तो उनका योग है नहीं, ब्रह्म से योग है, पर ब्रह्म से नहीं है। फिर भी उनको भी शक्ति मिलती है। कैसे? उनके नजदीक है। देखो इसमें वो ऐसा है, अपनी सारी ऊर्जा को जो है ना, इस जगत, जो इंद्रियों का जगत है, उससे तो परे कर ही लेते हैं। चाहे वो तत्व से योग लगाते हैं, लेकिन ये पंच भौतिक प्रकृति, परा प्रकृति में चले जाते हैं, जैसे इस प्रकृति से परे। ऐसा है कि चाहे आप भगवान को मानो चाहे ना मानो, जब भी आप मन को एकाग्र करोगे किसी भी चीज पे, तो आप में शक्ति आएगी, आत्म बल बढ़ेगा आपका। अगर कोई मान लो सिर्फ ज्योत जगा के उसके ऊपर भी ऐसे ध्यान लगाए ना,
ऐसे ज्योति जगा के, या किसी भी वस्तु पे ध्यान लगाए तो भी उसकी शक्ति, क्योंकि एकाग्र होने से शक्ति बढ़ती, ये लॉ है। और अगर परमात्मा पे एकाग्र होंगे तो बहुत शक्ति मिलेगी। अब वैज्ञानिक प्रकृति पे एकाग्र करते हैं, तो उन्होंने वैक्सीन ढूंढ ली कोरोना की। देखो कैसे ढूंढी, भगवान ने बताई उनको वैक्सीन। मन को एकाग्र किया, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, 10 तरह की बातें सोची, 1-2 काम कर गई। समझ में आई? तो मन को एकाग्र करने से किसी भी वस्तु पे, चाहे प्रकृति हो, शक्ति मिलती है। लेकिन स्पिरिचुअल पावर बिना परमात्मा के नहीं मिलती। आध्यात्मिक शक्ति जो है वो परमात्मा से ही मिलती है। दूसरा, हमें शक्ति मिलती है सोने से। दूसरा किससे शक्ति मिलती है? सोने से। जब आप थके थके होते हो तो क्या दिल करता है? लेट जाए बस। और जब उठते हो थोड़ा तरोताज़ा हो जाते हो, क्योंकि मन, आत्मा शरीर से अलग हो जाता है। तो जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होगी तो शरीर से संबंधित सारी दुनिया से अलग होगी। नींद में क्या होता है? आप सारी दुनिया से अलग हो गए, अपने आप से भी अलग हो गए। तो आत्मा अपने आप में आ गई बिंदु में। जैसे ही बिंदु में आएगी तो शक्ति बढ़ जाएगी। अगर योग भी नहीं करते तो भी नींद से शक्ति हर एक को मिलती है, पशुओं को भी। वो कोई योग थोड़ी लगाते, लेकिन उनका भी जी करता कुत्ता बिल्ली का हम सो जाए। पक्षियों को देखो, डाल पे बैठे सो जाते। सोने से भी शक्ति मिलती है। लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति है वो परमात्मा से मिलती है। तो इस वक्त परमात्मा आके हमें कौन सी शक्ति दे रहा है? स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति वो दे रहा है योग के द्वारा। उसकी विधि बताई है उसने कि बच्चे, देह को भूलना पड़ेगा और अपने आप में आना पड़ेगा। तो जितना आपका अभ्यास होगा अपने आप में आने का, सोल कॉन्शियस, उतना फिर आप धीरे धीरे भगवान से जुड़ेंगे। अगर आपका ध्यान पूरा सारा दिन सारी सृष्टि में, फलाना रिश्तेदार, फलाना बीमार हो गया, फलाने के यहाँ जो है बच्चा हो गया, फलाने के यहाँ शादी होगी, सारे इसी गोरख धंधे में है, तो फिर क्या होगा? आपकी शक्ति बंट रही है, बिखर रही है। जो थोड़ी बहुती बची थी वो भी बिखेर दी, वेस्ट कर दी हमने। तीसरा होता है वेस्टेज को बंद करो। जितना वेस्टेज को बंद करोगे तो भी शक्ति बढ़ेगी। जैसे आंखों से फालतू ना देखो, कानों से फालतू ना सुनो, मुख से ज़्यादा ना बोलो। कुछ दिन आप ऐसे करके देखो तो भी आपको लगेगा मेरे में शक्ति बढ़ रही। और जैसे आप खूब बोल रहे हो, खूब देख रहे हो, खूब सुन रहे हो, टेलीविज़न देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो हर वक्त क्या है? सबसे ज़्यादा शक्ति आंखों में से जाती। तो अगर हमें आत्मबल बढ़ाना है, मनोबल बढ़ाना है, शक्ति बढ़ानी है, तो क्या करना होगा? एक तो वेस्टेज स्टॉप करना होगा। इंद्रिय संयम, वेस्टेज स्टॉप करना होगा, किसी भी इंद्रिय से हो। इसमें व्यर्थ ना देखो, व्यर्थ ना सुनो, व्यर्थ ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो। मोटा मोटा है ये। अगर आप बुरा नहीं देखते, व्यर्थ नहीं देखते, तो भी आपकी बहुत एनर्जी बच जाती है। फिर अगर ये एनर्जी आपने बचा ली, ठीक है, बाबा ने तो एक बार यहाँ तक कहा कि गलत काम करने के बजाय तो सो जो तुम। मुरली में बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि तुम मान लो बैठ के ताश ही खेलनी है, गप मारनी है, उसकी बजाय सो ही लो, तो भी शक्ति तो बढ़ेगी, शरीर को भी रेस्ट मिलेगा। तो व्यर्थ से बचना है और अपने आप में लौटना है और परमात्मा से कनेक्ट करना है और परम धाम में चले जाना है। परम धाम में जाने का मतलब इस दुनिया से परे चले गए, दूर चले गए, सूर्य चांद सितारों से भी परे चले गए। वहाँ जाकर अपना आराम से वहाँ सो जाओ, ठीक है, शिव बाबा के साथ। रात को घर पे कभी मत सो। क्या सुना? रात को घर पे ना बिस्तरे पे सो,
शिव बाबा के पास सो जाओ जाके परम धाम में। सुबह उठोगे अलग ही ताकत होगी। अगर बिस्तरे से उठोगे तो फिर ऐसे था कमर दर्द हो रही फलाना हो रही। अब आप कमर का ध्यान ही नहीं है वहाँ, ऊपर तो बिंदु ही है। तो शिव बाबा का बिंदु जाके बिंदु के पास बस अपना पता ही नहीं, शांत हो जाएगा जाते ही। पता नहीं कब नींद आ जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। और सुबह आराम से फिर उठोगे ताजे ताजे फ्रेश फ्रेश। अमृत वेले उठ जो, अमृत वेले आप पे ही उठा जाएगा। परम धाम में सोओगे ना तो अमृत वेले अपने आप ही नींद खुल जाएगी। तो इस तरह से हम शक्तिशाली बन सकते। तो ये है शक्ति खींचने का तरीका परमात्मा से।